ठीक है, घुमा दूंगा। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय, सत्संग कराने वालों की जय, सत्संग सुनने वालों की जय। सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सतगुरु देव एवं वैरागवान पूजा के योग्य संत समाज, पांडाल में बैठे हुए श्रद्धालु सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियां एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में कुछ प्रवचन के रूप में निवेदन करता हूं। जो आज का सत्संग का आयोजन रखा है वो रतनु साधाराम की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में रखा गया और इनमें चारों पांचों उनके बच्चे हैं, सबकी सहमति और सहयोग बहुत उत्तम रहा। और मैं तो ये भी निवेदन करता हूं, यदि आप चारों पांचों भाई अच्छी तरीके से उनकी लाइन पर चल करके और सिद्धांत का पालन करें तो आप सराहनीय हैं, आप अच्छे। चलो इन्हीं वचनों के साथ अब चलते हैं प्रवचन की ओर। बीजक में कहा है, आज काल दिन के ईख में स्तर नाय शरीर, कहें कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। सज्जनों, ये शरीर है, ये शरीर कच्चे घड़े के समान है। कच्चा घड़ा कुम्हार बना करके रख दे और फिर उसमें पानी भरा जाए तो थोड़े बहुत देर में ही उस पानी से गल करके और पानी फैल जाएगा और घड़ा भरस जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर है, इस शरीर कच्चे घड़े के समान है। आज काल दिन के ईग में, आज और काल दो दिन के बीच, आज कहिए उत्पन्न होना, काल कहिए शरीर का अंत होना, शरीर का एंड होना। इन दोनों के बीच में इसका शरीर नहीं है। एक दिन अवश्य छूटेगा। इस तरह ना शरीर तो मनुष्य के 2 दिन की जिंदगानी मानी जाती है। एक दिन जन्म लिया, दूसरा दिन शरीर का एंड हुआ, अंत हुआ। अब दोनों दिनों के बीच में आपको शुभ कर्म करना है।
अच्छा कर्म करना, और ये 2 दिन का अवसर चूक गए तो फिर बाद में पछताप होती, कल्पना ही रहती है। सो बीजक में 2 से 66 नंबर की साखी में कहा है, लोगों की कल्पना कारगी है स्वर्ग नरक। ये स्वर्ग नरक की कल्पना छोड़ के 2 दिनों के बीच में अपना कल्याण कर लो, नहीं तो क्या कल्पना है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उत से कौन आइए जा से पूछिए धाय धाय। संसारी लोगों की कल्पना क्या है, स्वर्ग, और जो अनभिज्ञ लोग हैं, सिद्धांत को नहीं जानते हैं, अनुभव विवेक नहीं करते हैं, तो किसी की मृत्यु होती है तब क्या कहते हैं, शोक संदेश स्वर्गवास, शोक संदेश स्वर्गवास। तो सतगुरु कबीर साहब ने कही है, आप स्वर्गवास लिखते हो और काफी दिनों से ये कल्पना लोगों के चली आई। अब ये तो बताओ कि इतने सब कोई गए भार लड़ाए लड़ाए, जीवन में अच्छा और गलत कर्म किया, उन दोनों कर्मों का भार लदा करके तो चले गए, पर उतते कौन आया जा से पूछिए धाय। आपने तकी कल्पना तो कर ली, लेकिन व्यक्ति किसी ने लौट के आकर के प्रमाण दिया है कि स्वर्ग में ऐसे रहे, या धर्मराज ने मेरे को ऐसे बयान रहे, या सुख में रखे या दुख में रखे, या किस प्रकार रखे, तो ऐसी आज तक किसी ने आकर के नहीं कही। ये किसकी वाणी है, गुरवा लोगों की वाणी, गुरवा लोगों की वाणी में फंसकर किया, और लोग ऐसी कल्पना करते हैं। गुरवा लोगों ने तो इतने तक लिख दिया है कि स्वर्ग में ये जंगम का सिद्धांत है, तो इन्होंने कैसी कल्पना करी है, जंगम तथा सेवड़ दोनों की कल्पना है कि आकाश में स्वर्ग में एक चंद्रमुक्त शिला है, चंद्रमुक्त शिला है, और भय मनुष्य बन जाता है तो भय मुक्त होकर के और भय की भय रह जाता है, और सारा सुख भय पाता है। और इन गुरवा लोगों ने हेती बैठे के बाकी नाम को तो कर ले, चंद्रमुक्त शिला की नापतोल कर ले, नापतोल कैसे कर ले, 45 ओजन की तो उनकी चौड़ाई है और 45 ओजन की लंबाई है, और 85 लोग की उनकी ऊंचाई। ऐसी गुरवा लोगों ने नापतोल कर ली, और तितली के पंख के समान उनकी ऐसी गोर है। बताओ ऐसी कल्पना कर करके, और गुरवा लोगों ने जग भरमाया, संसार को उल्टू बनाया। कोई भी इंसान आज तक वहां पहुंचा नहीं है, और इनके अनुमान से कैसे ना पकड़ ले, पहले के तरह लम्बा थोड़ा फीता कहाँ थे आए, इंची टेप लम्बा थोड़ा इतने कहाँ थे आए,
ऐसी कल्पना में संसारी लोग फंसे हैं। कोई विवेक विचार नहीं करता है। बीजक में कहा है विवेक विचार करे नहीं कोई, दूसरे ग्रंथ में भूल भरम बस बंधन हुई। संसार मान लेता है लेकिन विचार नहीं करता। एक जगह एक भागवत हो रहे, तब पंडित जी जैसी वाक्या कहे, वैसी वाक्या को सब लोग कहे भले महाराज ऐसा ही होता होगा। पंडित जी ने कही कि झूठी आमी भरने क्या तू समझू नहीं। तो पंडित जी ने एक दृष्टांत बना करके कहा कि देखो भाई, एक पहाड़ में से एक मधुमक्खी का झुंड उड़ा के भले महाराज उड़ो हो, और वो मधुमक्खी का झुंड एक सेठ की बुरा की दुकान में बैठे हो तो भले महाराज बैठे हो, एक एक माखी ने एक एक भेली चेंच में दबा करके उड़ गई कि भले महाराज उड़ गई हुई। पंडित जी ने कई विचार तो करो, माँ की बुरा की भेड़ा को लेकर उड़ गई, तुम्हारा तो कहता रहे बदलना तो किसी बदलना है। माँ की ज्यादा 1 ग्राम की और भेड़ी कम से कम 10-5 किलो की तो होती है, उससे छोटी तो होती नहीं है। पहले तो 15-20 किलो का भेड़ा बनता, अब बताइए भाई लेकर के कैसे उड़ गए। तो ये ऐसे गुरुवा लोगों के झूठे चक्कर में पड़ करके ये संसारी लोग उलझे हुए हैं। इसलिए अपने जीवन का कल्याण किसी पारकी संतों की शरण में जाकर के और करना चाहिए। ये तन मनुष्य जोनी बड़ी कठिन से प्राप्त हुई है, और इस जन्म को चूक जाओगे तो बीजक में 78 नंबर की रेवेनी में सदगुरु कवि साहब ने कहा है, मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी, ये तन के बहुत है साजी। इस जन्म अपराधी होता है, उस अपराधी को पंच में, राज्य में, जेल में, कचहरी में क्या मिलता है? दंड। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानुष जन्म चूकऊं अपराधी, ये तन केर बहुत है साजी। यदि मानुष जन्म पा करके और इंसान अपने मानस जन्म से चूकता है तो वो कौन हो गया? अपराधी। और अपराधी को हर हमेशा दंड ही प्राप्त होता है। तो वो दंड मिलता है थाने कचहरी में, उसमें भी तो बरी हो जाती है, छूटिंग हो जाती है, जमानती हो जाती है। लेकिन इस मानस शरीर में होते हुए और मानस पद को नहीं जाना तो आप कौन बने? अपराधी। तो आप विचार करके मेरे प्रवचनों पे ध्यान दीजिए, आप अपराधी न बनो। आप कौन बनो? निरपराधी। आप दोषी मत बनो। कौन बनो? निर्दोषी। आप कुकर्मी मत बनो। कौन बनो? शुभकर्मी। आप अन्यायी मत बनो। कौन बनो? न्यायी। आप दुर्जन मत बनो, आप बनो सज्जन। तब आप मानस जोनी का फल पा चुकोगे। और मानस के गुण लक्षण महापुरुषों ने कह दिया है। वैसे सूर्य श्रृंगार होते हैं
शील, दया, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग, सुमति, संतोष, गुरु भक्ति, लघुता, नम्रता, दीनता और प्रभुता। यदि आदमी सूरज में से 8 को ग्रहण कर लेवे तो वो अपराधी नहीं ठहरा, वो निरपराधी हो जाएगा। तो उसको जीते जी ही कल्याण है। चेतन बुद्ध कहा है, संतो जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। तो सज्जनों, मेरा निवेदन है, झूठे पे विश्वास मत करो, स्वयं परीक्षा करो, परीक्षा करके और निर्णय में लाओ, तब आपका कल्याण होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी का नाम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।